जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंद 24वां अध्याय। विदर्भ के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजा विदर्भ की भोज्या नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए, कुश, कृथ और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद का पुत्र विभ्रू, विभ्रू का कृति, कृति का उशिक और उशिक का चेदी। राजन, इस चेदी के वंश में ही दम घोष एवं शिशुपाल आदि हुए। कृथ का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का दृष्टि, दृष्टि का निर्वृत्ति, निर्वृत्ति का दशहरा, दशहरा का व्योम, व्योम का जिमूत, जिमूत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ और नवरथ का दशरथ हुआ। दशरथ से शकुनी, शकुनी से करम्भी, करम्भी से देवरात, देवरात से देवछत्र, देवछत्र से मधु, मधु से कुरु वंश और कुरु वंश से अनु हुए। अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु और आयु से सवत्त का जन्म हुआ। परीक्षित सावत्त के 7 पुत्र हुए, भजमान, भाजी, दिव्य, वृणिषि, देवावृद्ध, अंधक और महाभोज। भजमान की 2 पत्नियां थीं। 1 से 3 पुत्र हुए, निम्लोची, किंगणं और दृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए, शतजित, सहजित और आयुतजित। देवावृद्ध के पुत्र का नाम था विभ्रू। देवावृद्ध और विभ्रू के संबंध में यह बात कही जाती है, हमने दूर से ही जैसा सुन रखा था अब वैसा ही निकट से भी देखते हैं। विभ्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवावृद्ध देवताओं के समान है। इसका कारण यह है कि विभ्रू और देवावृद्ध से उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। सावत्व के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था। उसी के वंशज में भोजवंशी यादव हुए। परीक्षित वृणी के 2 पुत्र हुए, सुमित और युधाजित। युधाजित के शानी और अन्मित्र ये 2 पुत्र थे। अन्मित्र से निम्र का जन्म हुआ। सत्रिजित और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध यदुवंशी निम्न के भी ही पुत्र थे। अन्मित्र का एक और पुत्र था जिसका नाम था शानी। शानी से ही सत्य का जन्म हुआ। इसी सत्यक के पुत्र युधान थे जो सत्याकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सत्याकी का जय, जय का कुरणी और कुरणी का पुत्र युगांधर हुआ। अन्मित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृष्णि था। वृष्णि के 2 पुत्र हुए, श्राफल्लक और चित्ररथ। श्राफल्लक की पत्नी का नाम था गांधनी। उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए। आसंग, सारमय, मधुर, मृदुविंद, गिरि, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रतिबाहु। इनके एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचीरा। अक्रूर के 2 पुत्र थे, देवान और उपदेव। श्राफल्लक के भाई चित्ररथ के पृथु, विधुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए जो वृषवंशियों के श्रेष्ठ माने जाते हैं। सत्यावत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, शुचि और कंबल भाई। उनमें कुकुर का पुत्र वाहिरी, वाहिरी का विलोमा, विलोमा का कपोत रोमा और कपोत रोमा का अनु हुआ। तंबूर गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुधुम्बी, दुधुम्बी का अरिघोत, अरिघोत का पुनर्वसु और पुनर्वसु के आहुक नाम का एक पुत्र तथा आहू की नाम की एक कन्या हुई। आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इनकी 7 बहनें भी थी, घृतदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वासुदेव जी ने इनके साथ सबके साथ विवाह किया था। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, नैघ्रोथ, कंक, शंक, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। उग्रसेन के 5 कन्या भी थी, कंसा, कंसावती, कंगन,
शूरभू और राष्ट्रपालिका, इनका विवाह देवभाग आदि वासुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से शूर, शूर से भजमान, भजमान से शानी, शानी से स्वयंभोज और स्वयंभोज से हरदीक हुए। हरदीक से 3 पुत्र हुए, देवबाहु, शतधन्वा और कृतवर्मा। देवमीड़ के पुत्र शूर की पत्नी का नाम था मारीशा। उन्होंने उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। वासुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, संजय, श्यामक, कंगन, शामीक, वत्सक और वृक, यह सब के सब बड़े पुण्यात्मा थे। वासुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगारे और नौबत स्वयं ही बाजने लगे थे, अतः वे आनंद दुदुम्भी भी कहलाए। वे ही भगवान श्री कृष्ण जी के पिता हुए। वासुदेव आदि की 5 बहनें भी थीं, कुंती, श्रुत देवा, श्रुत कीर्ति, श्रुत श्रवा और राज अधिदेवी। वासुदेव के पिता शूरसेन के एक मित्र थे, कुंती भोज। कुंती भोज के कोई संतान ना थी, इसलिए शूरसेन ने उन्हें पृथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी। पृथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए पृथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आह्वान किया। उसी समय भगवान सूर्य वहां आ पहुँचे। उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षा करने के लिए इस विद्या का प्रयोग किया था, अब आप पधार सकते हैं। सूर्यदेव ने कहा, देवी मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए हे सुंदरी, अब मैं तुझको एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित ना हो, इसका उपाय मैं कर दूंगा। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और उसके बाद वह स्वर्ग चले गए। उसी समय उससे एक बड़ा सुंदर और तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में ही दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था। पृथा लोक निंदा से डर गई, इसीलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। परीक्षित, उसी पृथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। परीक्षित, पृथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह करुष देश के अधिपति वृद्धशर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से दंत वक्र का जन्म हुआ। यह वही दंत वक्र है जो पूर्व जन्म में सनक आदि ऋषियों के शाप से हरणाक्ष हुआ था। कैकेयी देश के राजा दृष्टकेतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया था। उससे संतर्दन आदि 5 कैकेयी राजकुमार हुए। राज अधिदेवी का विवाह जयसेन से हुआ था। उसके 2 पुत्र हुए, बिंद और अनुबिंद। वे दोनों ही अवंती के राजा हुए। चेदीराज दमघोष ने श्रुतश्रवा का पानी ग्रहण किया। उसका पुत्र था शिशुपाल, जिसका वर्णन मैं पहले 7वें स्कंद में कर चुका हूँ। वासुदेव जी के भाइयों में से देवभाग की पत्नी कांसा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और बृहदल। देवश्रवा की पत्नी कंसवती से सुवीर और इशुमान नामक के 2 पुत्र हुए। आनक की पत्नी गंगा के गर्भ से भी 2 पुत्र हुए, सत्यजित और पुरुजित। संजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृष और दुर्मश आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इसी प्रकार शामक ने शूर भूमि नाम की पत्नी से हरिकेश और हरण्याक्ष नाम 2 पुत्र उत्पन्न किए। मृषकेशी अप्सरा के गर्भ से वत्सक के भी वृक आदि कई पुत्र हुए। वृक ने दुर्वाक्षी के गर्भ से तक्ष, पुष्कर और शाल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। शामिक की पत्नी सुदामनी ने भी सुमित्र और अर्जुन, पाल आदि कई बालक उत्पन्न किए। कंगनी के पत्नी कर्णिका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, घृतधाम और जय। आनंद दुदुम्बी वासुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मधुरा, रोचना, इला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थीं। रोहिणी के गर्भ से वासुदेव जी के बलराम, गद, सारण, दुर्मल, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए थे। पौरवी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए, भूत, सुभद्र, भद्रवा, द्रुमद और भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृत, शूर आदि मदरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। कौसल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया था, उसका नाम था केशी। उसने रोचना से हस्त और हेमांगद आदि तथा ईला से उरुवल्लक आदि प्रधान
यदुवंशी पुत्रों को जन्म दिया। परीक्षित, वासुदेव जी के घृतदेवा के गर्भ से विपृष्ट नाम का एक ही पुत्र हुआ और शांत्या देवा से श्रम और प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र हुए। उपदेवा के पुत्र कल्प वर्ष आदि 10 राजा हुए और श्रीदेवा के वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देव रक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए तथा जिस स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वासुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से पुरु, विपश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। परम उदार वासुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 7 के नाम हैं कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋतुज, संवर्धन, भद्र और शेष अवतार श्री बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान ही थे। परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। जब जब संसार में धर्म का हास्य और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। परीक्षित, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही है, इसीलिए उनकी आत्मस्वरूपाणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का और कोई भी कारण नहीं है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्मस्वरूप को प्राप्त कराने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षौणी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते। शरीर से करने की बात तो अलग रही, पृथ्वी का भार तो उतरा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने एक ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख, शोक और अज्ञान सब के सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो साक्षात अमृत ही है। एक बार भी यदि कान की अंजलियों से उनका आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। परीक्षित, भोज, वृषि, अंधक, मधु, शूरसेन, दशरहा, कुरु, संजय और पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदरपूर्वक सराहना करते रहते थे। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोरम विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसाद पूर्ण वचन और पराक्रम पूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद से सरोबोर कर दिया था। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकराकृत कुंडलों से उनके कान बड़े कामनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभा से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंस देते तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालेयों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते, परंतु तृप्त नहीं होते। वे उसका रस ले लेकर आनंदित तो होते ही, परंतु पल के गिरने से उनके गिराने वाले निमि पर खींचते भी। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वासुदेव के घर, परंतु वहाँ नहीं रहे। वहाँ से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहाँ अपना प्रयोजन, जो ग्वाल, गोपी और गौओं को सुखी करना था, पूरा करके मथुरा लौट आए। व्रज में, मथुरा में और द्वारका में रहकर अनेक शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया तथा युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षौणियों को ध्वस्त करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश किया और उसके बाद वे अपने परम धाम को सिधार गए। इति नवम स्कंद संपूर्ण। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।